हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल अर्थात छायावाद के बाद का समय है, जिसे हम प्रगतिवाद या प्रयोगवाद भी कहते हैं। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अति शीघ्र चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज आपको जो है छायावादोत्तर काल के विषय में उसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताया जाएगा। जिन स्टूडेंट के पास पुस्तकें हैं वो अपनी पुस्तक खोलें और पुस्तक के साथ साथ वीडियो को मनन करें, अर्थात जिनके पास नहीं है तो वो वीडियो को ही देखें, क्योंकि आज मैं आपको पुस्तक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसको आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। छायावादोत्तर काल को हम किस नाम से जानते हैं? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम से भी जानते हैं। प्रगतिवादी काव्य काल्पनिक जगत को त्याग कर वास्तविक जगत की कठिनाइयों से युक्त युग की मांग को पूरा करने वाला साहित्य है। अर्थात जो कि छायावाद काल में क्या था कि एक काल्पनिक रचनाएं होती थी, परंतु इसमें छायावादोत्तर काल में वास्तविक रचनाओं, वास्तविक विषयों पर रचनाएं की गईं। हिंदी कविता में प्रगतिवादी की प्रतिष्ठा पश्चिम की मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर हुई, किंतु हमारे देश की भूमि पहले से ही इस नए जीवन दर्शन के लिए परिपक्व थी। यूरोपीय देशों की भांति हमारे देश में भी औद्योगिकरण का क्रम बड़ी दूर गति के साथ चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूर संगठन और उनकी देखा देखी किसान सभाएं भी बनने लगी थी। सन 1917 ईस्वी में रूस में राज्य क्रांति के अनंतर सोवियत शासन स्थापित हो जाने पर भारतीय बुद्धिवादी भी सर्वहारा वर्ग को संगठित करके जन क्रांति की बात सोचने लगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महापुरुषों ने भी रूसी क्रांति और सोवियत शासन का अभिनंदन किया था। इसी पृष्ठभूमि में सन 1936 ईस्वी की लखनऊ कांग्रेस के समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। गांधी जी की विचारधारा से पर्याप्त प्रभावित प्रेमचंद इस संस्था के प्रथम अधिवेशन के सभापति हुए। इस प्रकार हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी आंदोलन चाहे मार्क्सवाद से अधिक अनुप्राणित हो गया हो, किंतु आरंभ में गांधीवादियों और कांग्रेस के वामपंथी विचारधारा के अनेक व्यक्तियों ने इसका संप्रोषण किया था। नरेंद्र शर्मा का काव्य विकास प्रेम और प्रकृति के उपरांत गांधीवाद और प्रगतिवाद की भूमिका तक पहुंचा। अब वे दर्शन एवं चिंतन प्रधान हो गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं से आधुनिक काव्य में प्रगतिवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जगानंद माधव मुक्तिबोध ने अपने संबंध में, अपने समाज, देश और विदेश के संबंध में
गंभीरता से सोचने को बाध्य किया और एक चिंतन दिशा प्रदान की। रामधारी सिंह दिनकर ने इसके क्रांतिकारी पक्ष को वाणी दी और फिर रामेश्वर शुक्ल, अंचल शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर राम विलास शर्मा की रचनाओं ने इसके स्वरूप को और निखारा। प्रगतिवादी कविता अत्यंत सरल है। छंद की दृष्टि से इन कवियों ने जनगीत और लोकगीत की शैली को अपनाया और नई लय का निर्माण किया। प्रगतिवाद के साथ साथ मनुष्य के मन में यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली प्रयोगवादी काव्य धारा भी सच्चिदानंद हीरानंद बसायन अज्ञे के नेतृत्व में प्रभावित हुई। इस धारा के कवियों पर प्रारंभ में फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव विशेष रूप से था। सन 1943 में अज्ञे ने अपनी पीढ़ी के 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया। ये उस समय की की गई विभिन्न प्रकार की परिवर्तन थे जो कि वास्तविक या नई कविताओं से संबंधित थे। यहाँ पर एक चीज़ जो थी कि नई कविताओं में वास्तविकता को मुख्य रूप से दर्शाया गया, किसी प्रकार की कोई आडंबर या कल्पना का वहाँ पर अपनी कविताओं में या अपनी काव्य रचनाओं में कवियों ने प्रयोग नहीं किया। तो नई कविताओं में हिंदी कविता वर्तमान में प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति से भी आगे बढ़ गई। नई कविता अब पहले की कविता से अपनी पूर्ण पृथकता घोषित करने के लिए प्रयत्नशील है। आधुनिक काव्य के इस नए रूप का शुभारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्ता एवं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता काव्य संकलन के प्रकाशन से हुआ था। यह कल्पना ज्ञानोदय और पत्रिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ती रही है। कविवर सुमित्रानंद पंत ने कला और बूढ़ा चांद तथा दिनकर ने चक्रवाल की कुछ रचनाओं में इसी नवीन काव्य प्रवृत्ति को अपनाया है। नई कविता वर्तमान जीवन के सभी स्तरों के यथार्थ को नई भाषा, नवीन अभिव्यंजना विधान और नूतन कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करने में संलग्न हैं। कविता के परंपरागत स्वरूप अत्यधिक भिन्नता धारण किए होने के कारण इसे कविता के स्थान पर एक कविता की संज्ञा दी जाने लगी। नई कविता में प्रयोगवाद की भी बहुत सी विशेषताएं उपलब्ध हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नूतन कविताओं में जो अभिव्यक्ति थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि यहाँ पर इसको एक कविता कहना भी शुरू कर दिया गया था। तो बच्चों, ये था आपका छायावादोत्तर काल, अर्थात इसको प्रगतिवाद और प्रयोगवाद काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज आपका हिंदी काव्य का इतिहास का जो संक्षिप्त परिचय था वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बच्चों, अब आने वाले विषय में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।